Hello guys, welcome to our channel Tech Amen. Today I am going to talk about the types of SEO and how SEO is working. I am going to give you a full exposure in practical manner. I am going to talk with live practical examples. अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको इससे अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। आपको करना क्या है, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा वीडियो अच्छा लगा। तो आज के वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ मैं, वो टाइप्स ऑफ एसईओ एंड एसईओ कैसे काम करता है। तो दोस्तों मैंने पीपीटी बना रखा है, बट मैं पीपीटी के हिसाब से नहीं समझाऊंगा। अगर आपको समझना है बहुत अच्छे ढंग से इन दैट सिनेरियो, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा और कमेंट सेक्शन में फिर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ एसईओ। मैं चलता हूँ माइंड मास्टर पे। ये देखा आपने, सपोज मैं टाइप्स ऑफ एसईओ की बात करने वाला हूँ। तब क्या होगा वो देखना आप कि कितने तरह के एसईओ होंगे। आप ऐसा एज्यूम करो कि यू आर अ बिजनेसमैन एंड आपको एसईओ के लिए एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आपका वेबसाइट होगा। वेबसाइट, आपका वेबसाइट होगा। उसके बाद क्या होगा, वेब अदर वेबसाइट होगा। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे दो चीजें हैं। एक आपका वेबसाइट और दूसरा बहुत सारे लोग जो है वो दूसरों का वेबसाइट। हमारा टॉपिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ एसईओ को समझने का। हमारा टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ एसईओ को समझने का। मैं यहाँ लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ एसईओ। ओके। तो यहाँ पे आपका वेबसाइट है और यहाँ पे दूसरों का वेबसाइट है। तो अब हमें क्या क्या करना है वो देखते हैं। सबसे पहले इसका जो है डिजाइनिंग करना होगा। इसको हमें HTTPS पे लेके जाना होगा। जो भी हम वेबसाइट पे करेंगे ना, वो जस्ट अ सेकेंड, वेबसाइट, ठीक है। जो भी हम करेंगे इस पे आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, वेबसाइट टू होगा। वेबसाइट टू के यहाँ पे वेबसाइट थ्री होगा। आप देख लो, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट होंगे। तो आपको यहाँ पे समझने वाली बात है कि टाइप्स ऑफ एसईओ कितने तरह के से कितने तरह के होते हैं। तो चलिए, जब आप अपना वेबसाइट बनाएंगे, मैं इसे यू लिख देता हूँ कि आप अपना वेबसाइट बनाएंगे तो क्या क्या करेंगे। तो देखते हैं कुछ। मैं यहाँ पे वेबसाइट को यूजर फ्रेंडली बनाओगे, बनाओगे ना। अब यूजर फ्रेंडली बनाओगे, HTTP ये यूज करोगे, HTTPS यूज करोगे या नहीं। आपको HTTPS यूज करना होगा। फिर से देखते हैं हम, मोबाइल फ्रेंडलीनेस,
ये सब कहोगे तो इसे जो हम नाम देंगे वो क्या नाम देंगे? ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ ये एक फर्स्ट टाइप का हो गया, जहां पे आपको ऑन पेज एसईओ करना होगा। जो आपके इसमें काम आएगा। अब ऑन पेज के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलिए, मैं यहाँ से ऑन पेज के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप चाहे इसे तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ये देखिए, आपको जो वेबसाइट पे करना है दैट विल बी कॉल्ड ऑन पेज एसईओ। में क्या क्या हो सकता है मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले जब हम वेबसाइट बनाएंगे ना तो क्वेरेबल होगा, होना चाहिए। अगला टॉपिक जो होगा वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ये आपका यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। अगला जो होगा आपका वेल टारगेटेड। कंटेंट होना चाहिए। उसके बाद जो होगा वो कीवर्ड ऑप्टिमाइज होना चाहिए आपका। आप समझ लो, ऑन पेज के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, वो फैक्टर्स मैं बता रहा हूँ। अगला जो होगा आपका वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद जो होगा मैं कुछ और ऐड कर देता हूँ जिससे आपको सारा अच्छे से पता रहे। वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन हो गया। अब एचटीटीपीएस मैंने बताया था। अगर आप अपने वेबसाइट को एचटीटीपीएस नहीं लगाओगे तो वो अनसिक्योर दिखा देगा और आपका वेबसाइट रन नहीं करेगा। उसके बाद है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। ये सब आप करोगे ना ऑन पेज में, आपको करना ही है। अगर आप अपने वेबसाइट को ट्रैफिक बढ़ाना चाहते हो तो आपको इस हिसाब से अब अगर है विजिबिलिटी। सपोज मैं एक बात कहता हूँ, अगर आपने वेबसाइट बनाया और वहां पे कस्टमर आके या जो ऑडियंस है वो आके पढ़ ही नहीं सकते, आपका इमेज ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, इन दैट सिनेरियो आपका वेबसाइट बनाना उसपे आपका एसईओ काम नहीं करेगा और आपका बहुत ही एसईओ स्कोर गंदा होगा, उसमें वो कभी रैंक नहीं करेगा। अगला सीटीआर। सीटीआर अच्छा होना चाहिए। और मैं कुछ पॉइंट ऐड कर देता हूँ। ये देखिए, हमने सीटीआर की बात कर ली। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है मोबाइल फ्रेंडलीनेस। आप आज के युग में देखोगे कि आपके पास जितने भी यूजर हैं उनके पास टाइम नहीं होता। किस चीज का टाइम नहीं होता? सिस्टम पे जाके वेबसाइट पे सर्च करने। बहुत कम लोग ये काम करते हैं। आजकल लोगों को जो भी सर्च करना होता है वो मोबाइल से ही सर्च कर लेते हैं। तो मोबाइल फ्रेंडलीनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद है क्वालिटी आउटबाउंड लिंक। क्वालिटी आउटबाउंड लिंक हो गया। उसके बाद है वेबसाइट स्ट्रक्चर आपका अच्छा होना चाहिए। स्ट्रक्चर तो ये सारी चीजें जो है मैंने आपको बताया। ऑन पेज एसईओ में कोरेबल होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए,
वेबो के बारे में हम बाद में बात करेंगे, जब एसईओ कैसे काम करता है, हाउ एसईओ वर्क्स, तब हम वेबो की बात करेंगे। उसके बाद है यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, वेल टारगेटेड कंटेंट होना चाहिए आपका, जो भी आपका निश है उसी के प्रति आपका वेबसाइट होना चाहिए। कीवर्ड ऑप्टिमाइज होना चाहिए, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, एचटीटीपीएस होना चाहिए। अब आपने इसको तो कर लिया, ठीक है। अब मैं ऑन पेज एसईओ ये कर देता हूँ। आपने क्या किया, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑन पेज एसईओ। सबसे पहले जब आप वेबसाइट बनाओगे ना, तो आपको वेबसाइट पे काम करने की जरूरत पड़ेगी। अब दूसरा टर्म्स आता है ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। और तीसरा भी टर्म आएगा। और ऑफ पेज एसईओ में आपको क्या करना होगा, वो आप ध्यान से सोचिए। ऑफ पेज एसईओ क्या है, उसे आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने नहीं सीखा, ये देखिए, यहाँ पे आपका वेबसाइट है, यहाँ पे वेबसाइट 2 है, वेबसाइट 3 है। आपका लिंक जो है वो कैसे बनता है, ये देखो, इससे कैसे होता है। वेबसाइट 1 से वेबसाइट 2 के साथ लिंक कैसे बनता है, इसको हम लिंक बिल्डिंग कहते हैं। ये हमारा ऑफ पेज एसईओ है, कि दूसरों के टर्म से कैसे काम करता है। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ ऑफ पेज एसईओ। अगर मैं इसे डिफाइन करूँ, तो इसका सिंपल सा डिफिनेशन होगा क्या, ऑफ पेज एसईओ, दिस टेक्निक्स helps you in to extend the influence and relationship on other website। आप समझ रहे हो, ऑफ पेज एसईओ का काम क्या है, कि दिस टेक्निक हेल्प यू इन टू एक्सटेंड द इन्फ्लुएंस एंड रिलेशनशिप ऑन अदर वेबसाइट। आपका वेबसाइट है, वेबसाइट 2 है, आप जब क्वेलिटी लिंक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा काम मिलेगा। और उस हिसाब से आपका जो है ऑफ पेज एसईओ होगा। ऑफ पेज एसईओ का एग्जांपल क्या है, लिंक बिल्डिंग। मैं आपको बताता हूँ क्या एग्जांपल है, लिंक बिल्डिंग। अब तीसरा चीज यहाँ पे क्या आएगा, आपको जो है, आपने सब कुछ तो कर लिया, लेकिन कुछ टेक्निकल चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी ना। टेक्निकल फैक्टर, आपको टेक्निकल फैक्टर ध्यान रखना पड़ेगा। और टेक्निकल फैक्टर में हम क्या होगा, सपोज पेज स्पीड, समझ गए। पेज स्पीड, इसे हम क्या नाम देंगे, टेक्निकल एसईओ। चलिए इसे हम नाम देते हैं टेक्निकल एसईओ। तो यहाँ पे तीनों का में डिफरेंस आपने समझ लिया। जब भी आप वेबसाइट बनाओगे, तो आपको सबसे पहले, जब वेबसाइट करोगे तो आपको कीवर्ड ऑप्टिमाइज करना होगा, आपकी वेबसाइट पे काम करना होगा। दूसरा, आपको ऑफ पेज एसईओ, दूसरे वेबसाइट के साथ लिंक बिल्डिंग करना होगा। वो आपको दूसरे वेबसाइट के साथ आपका जो है इन्फ्लुएंस और रिलेशनशिप कर बनाएंगे। तीसरा है, आपका टेक्निकल एसईओ करना होगा, कि आपकी वेबसाइट का पेज स्पीड, अगर कोई यूजर आता है
और आपका वेबसाइट ओपन नहीं हो पा रहा है, इन दैट सिनेरियो आपके वेबसाइट का इंप्रेशन निगेटिव जाएगा, वो अगली बार से रैंक नहीं करेगा। तो दोस्तों आपने देख लिया कि तीन ये हुआ। अब मैं चलता हूँ पीपीटी पे। अब आपको टाइप्स ऑफ एसईओ अच्छे से समझ में आएगा। मैं कहता हूँ ऑन पेज एसईओ। टाइप्स ऑफ एसईओ कितने तरीके से होते हैं? तीन तरीके से। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे अब समझाने की जरूरत है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। ऑन पेज एसईओ क्या करता है? रिलेट टू कंटेंट ऑफ योर वेबसाइट। आपके वेबसाइट के ऊपर जो मैंने एग्जांपल्स बताए उससे रिलेट करता है। अगला ऑफ पेज एसईओ, आपका वेबसाइट है और दूसरे लोगों का वेबसाइट है, इन दैट सिनेरियो वो इन्फ्लुएंस लिंक बिल्डिंग करेगा, दैट विल बी कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ। अगला है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल थिंग्स एच पेज एसपी10 बहुत सारे इसमें है जो मैं आपको हर एक पॉइंट पे बताऊंगा। अगला, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हाउ एसईओ वर्क्स। अब मेरा एक क्वेश्चन है, एसईओ इज अ वन टाइम प्रोसेस और नॉट? ये आप जब इंटरव्यू में जाओगे ना तो आपसे बहुत इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम तीन टाइम के प्रोसेस होते हैं, ये देखिए तीन टाइप के प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला क्या क्या है? ऑन गोइंग प्रोसेस। दूसरा वन टाइम सेटअप। तीसरा जो होता है वो होता है वंस इन अ वाइल। सबसे पहले आपको तीनों में डिफरेंस समझना होगा। ऑन गोइंग प्रोसेस, ऑन गोइंग प्रोसेस क्या होता है? जो हमें बार बार करना होता है। जब भी हम वेबसाइट का एसईओ करते हैं तो हमें बार बार करना होता है। क्या होगा कि आपका जो एसईओ है, आप नंबर वन पे रैंक करते हैं, कल के डेट में कोई दूसरा कंपटीटर आया, वो आपसे अच्छा प्रोसेस कर दिया, वो वन पे आ गया, आपको नीचे ढकेल दिया, तो आपको फिर से करना होगा। तो एसईओ जो है आपको हर हफ्ते या हर महीने आपको करना पड़ेगा। अगला वन टाइम सेटअप। आपको सिर्फ एक ही बार लाइफ टाइम में, जैसे आपका जो वेबसाइट का यूआरएल है, आपको वन टाइम ही सेटअप करना होता है ना, या आप बार बार चेंज करोगे? ऐसा नहीं होता। आप वंस इन अ वाइल जब आप ब्लॉग बनाओगे तो आपको रीडेबिलिटी, इमेज ऑप्टिमाइजेशन एंड कीवर्ड, कीवर्ड तो आप जो दोबारा भी ये करोगे तो ये सब क्या होगा कि वंस इन अ वाइल इमेज ऑप्टिमाइजेशन ये सब जब करोगे तो वंस इन अ वाइल होगा। जबकि हम एक बार मैं लिख के बता देता हूँ कि आपको और ज्यादा अच्छा समझ में आए। वन टाइम प्रोसेस, वन टाइम प्रोसेस क्या होगा आपका? ऑन गोइंग प्रोसेस वेबसाइट एसईओ। वन टाइम सेटअप क्या होगा आपका? वंस इन अ वाइल क्या होगा? बॉक्स। समझ रहे हो? ये तीनों आपको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम अगला बात करते हैं, चलिए इसको खत्म करते हैं। और ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसको जो है ध्यान रखिएगा और जब भी कीजिएगा ना बहुत अच्छा। अब हाउ एसईओ वर्क्स। आपने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया। क्या बनाया? आपने एसईओ का सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है।
आपको ये समझना होगा कि एसईओ कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि क्या क्या होगा। यहाँ पे बहुत होगा, यहाँ पे इंडेक्सर होगा, यहाँ पे इंडेक्सर के बाद क्या होगा, रैंकिंग एल्गो रैंकिंग एल्गोरिदम होगा। दूसरा, जब भी हम एसईओ कैसे काम करता है, तो ये तो हो गया सॉफ्टवेयर पर्पज से। अब एक क्या होगा, यूजर इंटरफेस के हिसाब से। आप दोनों में अंतर मैं अभी बताता हूँ। अगर इसे आपने सही तरीके से समझ लिया तो आप बहुत अच्छा से बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। अब क्या करता है, क्वेरो का काम क्या है वो मैं बताता हूँ। क्वेरो क्या करता है कि जब आप वेबसाइट बनाओगे ना, तो आपकी वेबसाइट पे जाके रीड करेगा। क्या करेगा, रीड करेगा। रीड करने से क्या होगा, उसे सारा डाटा मिल जाएगा। समझिए। अब इंडेक्सर क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट नीश को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में रखेगा, और रैंकिंग एल्गोरिथम अपने हिसाब से उसे रैंक देगा। ये गूगल के कंट्रोल में, आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे मैंने पिछले वीक में बताया था, अगर आपने पिछले वीक का वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर जाके देखिए। यहाँ पे होगा क्या, चलिए मैं इसको इमेज के हिसाब से समझाता हूँ। इसे मैं कहता हूँ डिलीट। मैं यहाँ पे एक टॉपिक देता हूँ। आपने वेबसाइट बनाया या इंटरनेट, अब इसे पढ़ना तो जरूरी है ना। आपने वेबसाइट बना दिया, ये क्या करेगा, ये रीड करेगा। क्या करेगा, रीड करेगा। चलिए, अब रीड करके इसे क्या करेगा, स्टोर डाटा इन लोकल सर्वर। जब आपको उसने स्टडी कर लिया और उसने स्टडी कर लिया, तो वो लोकल सर्वर में डाटा स्टोर करेगा। अब लोकल सर्वर में डाटा स्टोर कर दिया, तो अब क्या होगा, सपोज यहाँ पे ना कंटेंट कितने हैं, लाखों में, एक निश के ऊपर। तो मैनी कंटेंट, मैनी कंटेंट होगा यहाँ पे। तो मैनी कंटेंट क्या करेगा कि जाके जो है ना, बहुत सारे जगह पे जाके काम करेगा, सारे डाटा को इकट्ठा करेगा और अपने लोकल सर्वर में डालेगा। अब इसको निश वाइज इसे सेग्रीगेट करना होगा। निश अकॉर्डिंग टू निश, मैंने अकॉर्डिंग को ए लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे काम आएगा, जब लोकल सर्वर में हो गया, तो अगला काम जो आएगा इंडेक्सर का। समझिए आप, इंडेक्सर आएगा यहाँ पे। इंडेक्सर क्या करेगा, ये डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट को यहाँ पे सेग्रीगेट करके रखेगा। और इंडेक्सर के बाद अब आएगा क्या, रैंकिंग एल्गोरिदम। रैंकिंग एल्गोरिदम का काम क्या होगा कि जो उनका क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे वो रैंक देंगे।
यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ से मैं इसे रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद मैं अब जाता हूँ यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस कहाँ जाएगा, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। यूजर इंटरफेस जाएगा SERP पे, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। समझ में? सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे जाके वो क्या करेगा, कीवर्ड टाइप करेगा। कीवर्ड टाइप करने के बाद वो क्या करेगा, जैसे ये कीवर्ड टाइप करता है ये रैंकिंग एल्गोरिदम के हिसाब से रिजल्ट लेके हिसाब से रिजल्ट देगा। समझ में कि नंबर 1, नंबर 2 ना नंबर 3, ये रैंकिंग एल्गोरिदम के हिसाब से रिजल्ट देगा और यूजर को जो है वो रिजल्ट दिखेगा। तो एसईओ ऐसे ही काम करते हैं। एक बार चलते पीपीटी पे, मैंने आपको साफ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दिया है, तो मैं पीपीटी पे दिखा देता हूँ हाउ एसईओ वर्क्स। यूजर when to do a SEO, one time setup, once in a while, ongoing process. अगला है conclusion. If you are ranking at number one, still you have to do on page SEO. समझ में? मैं conclusion पे जो बात करना चाह रहा था। अगला है on page SEO, forever user friendly URL where targeted content। ये देखिए हाउ एसईओ वर्क्स। तो होगा इंटरनेट वेबसाइट होगा, उसमें बहुत सारे कंटेंट होंगे। कंटेंट को गूगल जो है एसईओ जो है क्रॉल करेगा। क्रॉल करने के बाद उसे रैंकिंग प्रोवाइड करेगा और स्टोर करेगा सर्वर में। फिर इंडेक्सर उसे डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सर 1, इंडेक्सर 2 में स्टोर करेगा। उसके बाद करेक्ट कंप्लीट डाटा है ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग एल्गोरिदम पे काम उसे सबको रैंक देगा। उसके बाद यूजर आएगा, गूगल पे जाएगा या SERP पे जाएगा और कीवर्ड डालेगा और रैंकिंग फैक्टर रिजल्ट। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगला जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो होगा हाउ टू ऐड वेबसाइट इन सर्च कंसोल। इसका सिंपल सा कि हमने वेबसाइट तो बना लिया, जैसे मैंने पिछली कहानी में बताया था कि उस राजा ने राज्य बनाया, तो वो इंडिया गवर्नमेंट को बताएगा ना कि जी मेरा भी कोई एक छोटा सा स्टेट है या किंगडम है, बताएगा ना। तो वो प्रोसेस को हम सर्च कंसोल में डालेंगे और ये एक आपको बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। अगर हम वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो आप कमेंट, शेयर एंड लाइक जरूर करें और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही।